राहुल गांधी के ईडी वाले ट्वीट के बाद घमासान शुरू हो चुका है। लगातार बीजेपी पलटवार कर रही है। कंगना रनौत के बाद गिरिराज सिंह ने भी हमला बोला है और ये कहा है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। और ये पूछा गया कि बताएं आखिर किस अधिकारी ने आपको फोन किया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए ये कहा था कि एक ईडी के अधिकारी जो मेरे सूत्र हैं उनसे ये जानकारी मिली है कि मेरे खिलाफ ईडी की एक्शन की प्लानिंग हो रही है, जिसके बाद अब लगातार बीजेपी सवाल पूछ रही है और ये पूछ रही है कि बताइए कि आखिर किस आधार पर राहुल गांधी ने ये बयान दिया है। गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। मैं समझता हूं देश का दुर्भाग्य है जो राहुल गांधी संवैधानिक पद पर एलओपी हैं। सदन चल रहा है, सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। ये शर्मिंदित हैं, दुनिया से जात का पूछते अपना जात बचाने से भाग रहे हैं। ये शर्मिंदित होकर के दुनिया में भ्रम फैलाने का काम, इससे बड़ा झूठा कोई आज तक एलओपी नहीं पैदा लिया है। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, हाउस चल रहा है, उसके बाद ऐसा झूठ बोलना। तो नेता प्रतिपक्ष झूठ बोल रहे हैं, ये कहना है गिरिराज सिंह का। लेकिन राहुल के ईडी वाले बयान पर रामगोपाल यादव ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि राहुल के साथ जनता है, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं रामगोपाल यादव। तो राहुल गांधी कह रहे तो सही कह रहे होंगे। विपक्ष के नेताओं को जिस तरह से पड़ताल पहले भी किया जाता था, इस बार भी पड़ताल। अरे कोई नहीं, जनता जिसके साथ होती है उसके सब फेल हो जाता मामला। कोई कुछ नहीं कर पाएगा राहुल गांधी। तो राहुल गांधी का वो ट्वीट हमने आपको दिखाया और साथ ही साथ रामगोपाल यादव को आप यहां पर सुन रहे हैं। देखिए, जो उनके सहयोगी हैं या जो INDIA ब्लॉक के जो भी उनके सहयोगी हैं वो उनके इस ट्वीट का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सत्ता पक्ष की अगर हम बात करें, फिर चाहे वो बीजेपी सांसद कंगना रनौत की हम बात करें या फिर गिरिराज सिंह को आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बताएं राहुल गांधी कि आखिर किस अधिकारी ने उन्हें फोन किया है जो अपने इस तरह की बातें करके, इस तरह के ट्वीट कर वो सनसनी फैला देते हैं। तो देखिए, लगातार अब जो प्रतिक्रिया सामने आने शुरू हो चुकी है। इसी बीच आपको बता दें कि राहुल के ट्वीट पर यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो ये बयान दिए गए हैं और क्या कुछ वो प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है वो आपको एक बार सुनवाते हैं। उनको ये जानकारी मिल रही है कि ईडी के ऑफिशियल्स फिर से उनके यहाँ पे छापा दे सकते हैं। तो वो यही है, जब जब सरकार डरती है ईडी, IT और CBI को आगे करती है। तो इस तरीके से मिसयूज़ जो हो रहा है, हम बार बार इसी की बात कर रहे हैं, इसी के ऊपर चर्चा हो रही है कि कितना ये सरकार ईडी, IT और CBI के हवाले से अपना एजेंडा चलाती रहेगी। तो उन्होंने यही जानकारी दी है कि उनको पता चला है इस बारे में, और अगर ईडी ऑफिशियल्स आते हैं तो आइए कार्रवाई करिए। राहुल गांधी पर पलटवार, उन्होंने कहा कि ऐसी जानकारी उनके पास आती कहां से है, उन्हें ये बताना चाहिए। तो देखिए अब किस तरह से जो सियासत है वो इस पर छिड़ गई है। जिन 6 लोगों को लेकर टारगेट किया गया, उन 6 लोगों में 6 लोगों के चक्रव्यूह में पूरा देश फंसा हुआ है। ये संसद में, ये सदन के भीतर दरअसल कहते हुए राहुल गांधी नजर आए थे और फिर खुद ही इसको ट्वीट कर ये कहते हैं कि अब इसके बाद उनके खिलाफ ईडी की जो रेड की तैयारी है वो दरअसल हो रही है। बाकायदा उनसे ये पूछा जा रहा है, सत्ता पक्ष ये सवाल पूछ रहा है, उनके तमाम जो सांसद हैं वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि बताइए भैया किस अधिकारी ने आपको फोन किया है। पता नहीं भाई, उनकी सूचनाएं कहां से आती हैं मुझे नहीं पता इस बारे में। वो ईडी जाने और वो जाने, उनकी क्या होगा मुझे नहीं पता। मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। पता नहीं भाई, उनकी सूचनाएं कहां से आती हैं मुझे नहीं पता इस बारे में। वो ईडी जाने और वो जाने, उनकी क्या होगा मुझे नहीं पता। मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। और
आइए अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अयोध्या में जिस नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ है उसके बाद किस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में यह शोर सुनाई दे रहा है। लेकिन अगर कोई चुप्पी साधे हुए हैं तो वो है समाजवादी पार्टी के नेता, फिर चाहे वो अखिलेश यादव हो, डिंपल यादव हो या फिर खुद अवधेश प्रसाद ही क्यों ना हो। आखिर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? कुछ नजर नहीं आता है कि उनकी पार्टी उन पर कोई एक्शन लेते हुए भी नजर आ रही है। एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। अयोध्या की जीत भारत के परिपक्व मतदाता की लोकतांत्रिक समझ की जीत है। लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने भी समय समय पर देखा होगा। अयोध्या 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 जीत समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के सर चढ़कर ऐसी बोली कि रिजल्ट के कई दिन बाद भी अयोध्या का नाम जुबान से नहीं उतरा था। रिजल्ट के बाद से किया अखिलेश यादव दिन रात सदन के अंदर सदन के बाहर अयोध्या अयोध्या करते रहे। अयोध्या को समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत बताते रहे। अयोध्या के नाम से बीजेपी पर वार करते रहे। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रताप को अयोध्या नरेश बताते थे। सदन में उनको अपने साथ बिठाते थे। लेकिन जब उन्हीं सांसद अवधेश प्रसाद के करीबी मोहित खान की करतूत सामने आई, 12 साल की नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया, तो अखिलेश यादव ने चुप्पी साध ली। अखिलेश तो अखिलेश, उनकी पार्टी के बाकी नेताओं का भी यही हाल है। सवाल उठाएंगे लेकिन नेताओं पर लगाम नहीं लगाएंगे कि नींद पर आगे बढ़ रही समाजवादी पार्टी के नेता भी इस मामले पर चुप है। चाहे वो सांसद डिंपल यादव हो या फिर खुद अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद, चाहे छोटा नेता हो या बड़ा नेता, कोई जवाब देने को राजी नहीं। किसी नेता को मामले का पता ही नहीं, तो कोई नेता सवालों से कन्नी काट रहा है। I am not aware of the fact unless until जब तक हमको कोई जानकारी न हो तो I am not able to say, I am not able to utter anything, any words regarding matter। अब हम जानकारी ले लेंगे तब कोई बात आपसे बता पाएंगे। मुझे इस घटना के बारे में पता नहीं है, इस बात का हम संज्ञान लेंगे और जो आप कह रहे हैं, और मैं समझती हूँ उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं और खाली ये एक घटना नहीं है, न जाने कितनी सैकड़ों ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और जिस तरह आप बता रहे हैं इसका हम संज्ञान लेंगे। मुझे पता नहीं है बिकॉज मैं दिल्ली में हूँ, तो अगर अकाउंटेबिलिटी किसी की सेट होती है तो उस पर एक्शन लिया जाए। समाजवादी पार्टी के इसी रवैये को देखकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया। सीएम योगी ने लाउड एंड क्लियर बता दिया कि हर अपराध का पूरा हिसाब होगा। खटाखट वार करते हुए प्रदेश से अपराध को सफाचट कर दिया जाएगा और पूछा कि जो कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते थे वो कब अपनी पार्टी के नेताओं पर लगाम लगाएंगे। मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का